आज पता चल रहा है। और कल लोग आया अपने से कहने के लिए कि मेरा बेटा था, मेरा बेटा था। बोला है। हाँ, कल आया है। कौन लोग बोला है? आज अब मैनेज करवाने के लिए आ रहा है। अब हम लोग के चारों तरफ से दबाव आ रहा है, तो हम लोग मैनेज तो करने वाले नहीं हैं, एकदम नहीं। किसी उन्हें यही दिक्कत है कि आज हम अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। उन्हें यही दिक्कत है कि दलित समाज जो है वो जाग चुका है और ये जागृति जो है उन्हें पच नहीं रहा है। इसलिए वो अगर डायरेक्ट हमला हम पर नहीं कर सकते हैं तो बाबा साहब की मूर्ति जो यहाँ लगी हुई है, रात में अंधेरे में अकेले में आकर के उस पे प्रहार करना। अगर आप एक नहीं होइएगा तो आज बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है, कल आपके घर में ये लोग घुसेंगे और ये सरकार मूक दर्शक बनी रहेगी। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी बिहार के नालंदा जिला के पचासा गांव में है और आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए भारतीय संविधान के रचयिता महामानव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा है बीती रात को जो है तोड़ने की कोशिश की गई है। और थोड़ा सा कैमरा पास में लाइए, ये देखिए बाबा साहब का ये जो नीचे मार्बल लगा हुआ था इसको तोड़ दिया गया है। और उसके बाद देखिए जहाँ इनकी मूर्ति है उसके जहाँ ये संविधान रखे हैं उसके बगल में यहाँ पर खंडित करने का काम किया गया है। और देखिए ईंट से या कोई पत्थर से जो है देखिए किस तरीके से मार्बल पर कई बार जो है चोट करने की कोशिश की गई है। अगर जिस ये थिंग से बना है, अगर ये मार्बल से नहीं बना होता तो शायद ये पूरा सर से धड़ भी अलग हो जाता। आप देखिए कई बार जो है इनको जो है यहाँ पर जो है खंडित करने की कोशिश की गई है लेकिन खंडित नहीं हुई है। हल्का आप देखेंगे नाक के तरफ, थोड़ा सा पास में लाइएगा, नाक को दिखाइए, देखिए किस तरीके से यहाँ पर नाक को खंडित करने का काम किया गया है। यूं तो कहने के लिए दोस्तों आजादी के 78 साल हो गए हैं, लेकिन किस तरीके से लोग सोच रखते हैं कि भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब संविधान लिखे तो किसी के पक्ष में ज्यादा कुछ बातें नहीं लिखे, किसी के विरोध में नहीं लिखे और नहीं समर्थन में लिखे। फिर भी कौन से ऐसे लोग हैं जो आए दिन कभी नालंदा में, कभी बक्सर में, कभी सिवान में, कभी कैमूर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाओं को तोड़ने का काम किया जाता है और पूरे देश भर के जो अम्बेडकरवादी हैं उनकी आस्था के साथ मजाक उड़ाने का काम किया जाता है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया जाता है। तमाम ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी मानिक है। ये कैसे हुआ, कब की घटना है? कल सर 1:30 बजे का घटना है। 1:30 बजे सर पानी पड़ रहा था और लाइन कटा हुआ था, उसी बीच में इस सर पत्थर मारा है और मारकर भागा है। इसमें अथी से पता चला है कि 4 आदमी इसमें मारने वाला है सीसी कैमरा से। ये दिख रहा है? हाँ, कौन लोग हैं? प्रशासन लोग देखे हैं लेकिन अनुभव पता नहीं चला कि उसका क्या नाम है नहीं है। ये चेहरा एक बच्चा देखा है, नाम नहीं बताया लोग अभी। पुलिस ने कहीं कि हम उसको दरियाफ्त लेंगे, आप लोग गुप्त रहिए। अच्छा ये बताइए बाबा साहब से क्या नफरत हो सकती है किसी को? नहीं सर, नफरत तो हम लोग के बाबा साहब सबके लिए ही हैं। तो फिर कौन लोग हैं, क्या सोच है उनका जो मूर्ति तोड़ते हैं? मूर्ति तोड़ने का मकसद ये है कि मतलब उन लोगों को जलन है, बाबा साहब का देखना नहीं चाहते हैं। बुद्धिजीवी आदमी इन लोग ऐसा काम करवाए हैं। बुद्धिजीवी लोग? जी, बुद्धिजीवी लोग तो बाबा साहब को पढ़ते होंगे तो ऐसा तो कराएंगे नहीं, ये तो किसी अनपढ़ का काम लग रहा है। वो करवाने वाला जानबूझ करके करवाया है। क्या नाम है आपका? नाम मानिक चंद रविदास। चलिए, क्या नाम है सर आपका? ये सामने ये तो ये कैसे घटना हुआ, कब की घटना है? परसों का घटना है सर, करीब 1:30-2 बजे लगभग रात में। अच्छा, कैसे हुआ? कैसे हुआ है, रात के समय था और ये आया, हम लोग तो बारिश में कोई यहाँ था नहीं, हम लोग सब घर पे थे, तो अचानक आया वही बजे और यहाँ तोड़ फोड़। तो हम लोग के सवेरे पता आए, यहाँ पर बैठे तो देखें कि इनकी दशा। तो हम लोग फिर मैंने अपने में सोचने कौन ऐसा किया नहीं किया, तो फिर पता चला कि अगल बगल के ही लोग थे। कौन लोग थे अगल बगल के? यही सब जैसे राजपूत हैं, यही सब थे, उन्हीं लोग के बाल बच्चा था। और एक पता चला तो मुझसे पूछा। तो यही लोग खंडित करने का काम हाँ किया। हाँ हाँ। चलिए ठीक है, आप इधर आइए सर, इधर आइए बाबा साहब की प्रतिमा के पास। आइए आइए आइए। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? नंदलाल रविदास। ये घटना कब की है? ये है 24 तारीख का रात में। कौन किया इस तरह की घटना? देखिए ये तो नहीं हम बता सकते हैं कौन किया है। हमने अपने जो भी आवेदन दिया अज्ञात करके दिया और
मैंने रात में जो हुआ ना, तो सवेरे सबको मालूम हुआ, तो यही हुआ कि इसने जो किया है वो अपने आप को पता चल जाएगा भाई। तो हमने आवेदन दिया है अज्ञात करके, आज पता चल रहा है। और कल लोग आया अपने से कहने के लिए कि मेरा बेटा था, मेरा बेटा था। ये लोग बोला है। हाँ, कल आया है। कौन लोग बोला है? आज अब मैनेज करवाने के लिए आ रहा है। अब हम लोग के चारों तरफ से दबाव आ रहा है, तो हम लोग मैनेज तो करने वाले नहीं हैं, एकदम नहीं, किसी भी हालत में। हमसे कोई एलर्जी है, बाबा साहब से एलर्जी है, बाबा साहब से मैनेज करो। कौन लोग आते बताइए, किस जात के लोग थे? राजपूत जाति का है। राजपूत जात के तो लोग। क्या हो सकता है, नफरत क्यों कर रहे हैं बाबा साहब से, क्या दिक्कत है? आपत्ति वो क्या तो है? वो जाने कि क्यों नफरत कर रहा है। अब हम लोग क्या कहेंगे, हमसे नहीं गलती किया है, जो बाबा साहब से गलती किया, बाबा साहब से क्या करोगे समझो। लेकिन हमने आवेदन दिया है अज्ञात करके। चलिए, क्या कहेंगे सर, बाबा साहब की इस तरीके से मूर्ति तोड़ी जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये मतलब इससे जो संविधान को लोग मानते हैं और ये देश जो है ये संविधान से चल रहा है। मुझे मालूम चला, तुरंत आया मैं यहाँ पे कि हमारे परम पूजनीय बाबा साहब से बढ़ के इस धरती पर कोई नहीं है। हमारे लिए कोई है तो संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। और आज उनकी मूर्ति के साथ ऐसा किया गया, और ये कोई पहली घटना नहीं है, ये कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की घटना पहले भी हुई है, बक्सर में हुआ है, मशरक में हुआ है और बिहार में अलग अलग जगह हुआ है। और देश में जो भी हमारी हिस्सेदारी को खा रहा है, जो हमारी हिस्सेदारी पे राज कर रहा है, वो लोग ऐसा काम करने का काम कर रहे हैं। उन्हें यही दिक्कत है कि आज हम अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। उन्हें यही दिक्कत है कि दलित समाज जो है वो जाग चुका है, और ये जागृति जो है उन्हें पच नहीं रहा है। इसलिए वो अगर डायरेक्ट हमला हम पर नहीं कर सकते हैं, तो बाबा साहब की मूर्ति जो यहाँ लगी हुई है, रात में अंधेरे में अकेले में आकर के उस पर प्रहार करने का काम किया है। लेकिन हम संविधान के तहत रह करके उन्हें गिरफ्तार करा के सजा दिलाने का काम करेंगे। याद कीजिए वो दिन जब कहा गया था कि 100 में 90 शोषित, 90 भाग हमारा, 10 का राज 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और वो क्यों कहा गया? शहीद जगदेव प्रसाद जी को बाबा साहब ने वो ताकत दिया था, वो आवाज दिया था। इसलिए बाबा साहब हमेशा से पूजनीय है। और मैं आप इतने लोग यहाँ पे हैं, सब रविदास समाज, पासवान समाज, दलित महादलित है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये ऐसी घटना बार बार बिहार में इसलिए हो रही है कि हमें दलित महादलित करके बांट दिया गया है। ये अगर आप एक नहीं होइएगा तो आज बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है, कल आपके घर में ये लोग घुसेंगे और ये सरकार मूक दर्शक बनी रहेगी। ये वही सरकार है जिसने दलित महादलित करके समाज को खंडित किया है, तोड़ा है। तो एक होइएगा। जब दलित महादलित एक हो जाएगा तो आपकी ताकत से डर करके कोई ऐसा काम करने की कोशिश नहीं किया। और ये जो चीज हुआ है इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो जितनी भीड़ आप देख रहे हैं, ये सब लोग इस लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार हैं। मैं फिर से कहता हूं कि आप सब लोग एक होइए, नहीं तो बाबा साहब के साथ जैसा हुआ है ये हमेशा होते रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आप 24 घंटे किसी को नहीं रख सकते हैं। वो सम्मान इनका जो है वो मिलना चाहिए। और सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बाबा साहब ने नहीं किया, बाबा साहब ने पूरे देश के लिए किया। क्या महिला, क्या युवा, क्या आम आदमी, किसके लिए नहीं किया? तो ये लोग समझते नहीं है। बाबा साहब को एक जगह लाकर सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उन्होंने उनका लीडर बना दिया है। तो अरे भाई, उन्होंने तो हमें हक दिया जो सदियों से हम पीड़ित रहे, युगों से हम पर शोषण और उत्पीड़न होते रहा, वो उससे निकालने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने काम किया। याद कीजिए वो दिन। मैं आप सभी लोग से पूछता हूँ, जो पुराने लोग हैं, याद कीजिए वो दिन, या इनके बाप दादा जानते होंगे, जब सड़क पर अनुसूचित जाति जनजाति चलता था तो कमर पे झाड़ू बांध दिया था ताकि पीछे का जमीन जो है वो साफ होता रहे। तो उस चीज से दूर करने के लिए, छुआछूत से अलग करने के लिए बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान हमें दिया। और उसी से, वही हिस्सेदारी से इनको दिक्कत है जिन्होंने बाबा साहब पर आज ये आक्रमण किया है। तो हम इसका विरोध करते हैं, करेंगे, और जो भी इसके लिए और अपराधी रहेंगे उसे हम सजा दिलाने का काम करेंगे।